नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। चुनावी मौसम है और लगातार जो है हम आपको साक्षात्कार दिखा रहे हैं तमाम नेताओं के। सुखराम चौधरी ऊर्जा मंत्री काफ़ी समय से जो है हम चाह रहे थे कि उनका इंटरव्यू करें, लेकिन समय नहीं मिला। आज हमारी पंचायत में, हमारी गाँव में आए तो हमें लगा कि क्यों ना चुनाव को लेकर उनसे बातचीत की जाए। सुखराम चौधरी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पहाड़ प्राइम पर। पहली बार थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम जनसभा को सुन रहे थे, काफी आत्मविश्वास लग रहा है। आखिर ये आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? और क्योंकि बड़े बड़े जनता जब देखते हैं, वोटर को सकते हैं, बड़े बड़े नेता देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, पिछले 5 वर्ष में कोटा विधानसभा क्षेत्र में कोरोना होने के बावजूद भी जिस तरह का लगाव, जिस तरह से हम लोगों के बीच में रहे, आम आदमी की आवाज़ है, कॉमन आदमी की आवाज़ है कि कोटा विधानसभा क्षेत्र इन 5 वर्षों में विकास में बहुत आगे बढ़ा। जहाँ भी मैं जाता हूँ, हर व्यक्ति कहता है हमने विकास के नाम पर वोट डालना है, और विकास के नाम पर वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे। क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसका 5 साल का कार्यकाल बहुत निराशाजनक होता है। कोटा के लोग नहीं चाहते कि उस टेन्योर को दोबारा दोहराएं, इसलिए बहुत से मित्रों के टेलीफोन आते हैं, बातचीत होती है और सुनिश्चित है 100% कोटा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ठीक है, लेकिन जो हम देख रहे हैं बागी कहिए, निष्कासित हुए कहिए, क्या वजह रही? एक या फिर एक दो जब नेता होते हैं कोई बागी हो जाते हैं, नाराजगी चलती है, लेकिन इतने नाराज नेता आखिर क्या ऐसी दिक्कत रही कि इतने समय से नाराज रहे और उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया? जब किसी व्यक्ति की इच्छा जाग जाती है, उसने अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है। इनमें से बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने 6 महीने पहले बोल दिया कि हमने चुनाव लड़ना है, टिकट मिला तब भी लड़ना, नहीं मिला तब भी लड़ना। कईयों ने मंदिरों में जाकर कस्में खा ली, लोगों के बीच में जाकर। लोगों ने पूछा क्या करेंगे अगर टिकट मिल गया, तो उन्होंने कहा चुनाव। जब आप इस तरह की कमिटमेंट लोगों के साथ कर लेते हो, अब उनकी चुनाव लड़ना व्यवस्था है, मजबूरी है, इच्छा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कहा था बीते दिनों कि जो टिकट मिल गया है, तो जिसे टिकट मिला है उसकी जिम्मेवारी है कि वो नाराज लोगों को मनाए। क्या प्रयास अभी तक आपने किए और क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, या बिना हाईकमान के कोई नेता, जैसे तो खबरें चल रही है कि जेपी नड्डा आएंगे, आपने अपने स्तर पर अभी तक प्रयास किया? देखिए, हमने अपने स्तर पे जहाँ से प्रयास करना था किया। उन सब ने मन बना रखा है चुनाव लड़ने, इसलिए हमने सोचा कि जब उन्होंने मन ही बना रखा है चुनाव लड़ने का, अब हमने प्रयास किया अपने स्तर से, जिस लेवल से करना था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने तो चुनाव लड़ना। ये पहली बार हुआ 3 व्यक्ति एक जनसभा में इकट्ठे होते हैं, कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। टिकट भारतीय जनता पार्टी का चाहिए। बीजेपी के सीटिंग विधायक के खिलाफ बहुत बयानबाजी करते हैं, और उस समय तो लोगों से बोलते हैं कि बस टिकट तक की लड़ाई, उसके बाद तो हम शांत होकर बैठ जाएंगे, हमें टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे। हमने भी कहा था उस समय, मैं तो मैसेज भी दिया, इतनी दूरियां मत बढ़ाओ कि कल को मिलने में भी दिक्कत है। हमने कहा था कि खास इनको 1% अगर टिकट मिल गया तो मैंने भी तो उनके साथ ही चलना था, परंतु आज क्योंकि मैंने पहले कहा, उन्होंने पहले ही कस्में खा ली मंदिरों में जाके, ये देवी देवता को मानते थे, तो अब उन रस्म को अदा करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं।
ठीक है, एक जो है माहौल बन रहा है इन दिनों जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर वापस वो अपना फॉर्म नामांकन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जो आपने कहा अभी कि मार्जिन जीत का बढ़ेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि वोट आप पे ही काटेंगे, चाहे आंचबोझ में हम देखें या फिर चौधरी रोशन लाल चौधरी की बात करें। क्या दूसरा कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है? नहीं, जो टक्कर में बता रहे हैं कि देंगे। ये दूसरा कोई आदमी नहीं चुनाव लड़ रहा। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही क्या? मनीष ठाकुर कौन है? कौन सी पार्टी से है? वो तो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। शमशेर अली जी कहाँ से आए? अनिंदर सिंह नोटी कहाँ से आए? वो भी तो नुकसान करेंगे। वो कितना नुकसान करेंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि आप ऊर्जा मंत्रालय आपने देखा, और कद्दावर नेता हिमाचल में हम देखें, मिशन रिपीट की बात हो रही है, रिवाज बदलने की, क्या वाकई में क्योंकि ओपीएस ना हो पाया है और इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, कैसे देख रहे हैं मिशन रिपीट? हिमाचल प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। मैं कांग्रेस के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। 1990 में आदरणीय मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने 9 वर्क नो पे हिमाचल प्रदेश में लागू किया। 12वें दिन स्ट्राइक रही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उस समय लिखा, आप हमारी सरकार बनाइए, पहली कैबिनेट में 10 दिन के अंदर अंदर हम 9 वर्क नो पे खत्म कर देंगे। प्रदेश में 2/3 मेजोरिटी की कांग्रेस की सरकार बनी। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के। कर्मचारी गए उनके पास गुलदस्ते लेकर। मैं भी कर्मचारी था कि अब तो हटा दो 9 वर्क नो पे। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए। वीरभद्र सिंह जी ने क्या कहा? मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। उसने कहा जो इतिहास में हम नहीं कर सके वो आदरणीय शांता कुमार जी ने किया है। 9 वर्क नो पे कभी हिमाचल प्रदेश से हटेगा नहीं। कहाँ गया इनका घोषणा? एक चुनाव में जीएस बाली बड़े कदवार नेता कांग्रेस के, उन्होंने बेरोजगारी यात्रा निकाली। 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारों को अपने पीछे लगा लिया। 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर बेरोजगार गए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के पास। सरकार बनाने में हमने आपका बहुत बड़ा योगदान दिया, बेरोजगारों ने आपको वोट डाले, बेरोजगारी भत्ता लगा लो। उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने क्या कहा कि ये मेरा घोषणा पत्र नहीं है, ये जीएस बाली का घोषणा पत्र है। तो क्या बेरोजगारी भत्ता लग गया हिमाचल प्रदेश के? ये इस तरह की बातें करते हैं कांग्रेस के, आधारहीन बातें करते हैं, जो इम्पॉसिबल बातें वो करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि 18 से 60 साल की महिला की हम 1500 रुपये क्या लगाएंगे? पेंशन लगाएंगे। 20 लाख संख्या बनती है। 300 करोड़ रुपया प्रति महीना चाहिए, 3600 करोड़ रुपया प्रति साल चाहिए। कहाँ से लाएंगे पैसा? ये तो सब्ज विभाग दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को। सरकार बनाने के बाद मुकर जाएंगे, मुकरने की प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है। हम ओपीएस के प्रति भी गंभीर हैं। प्रदेश को देखकर निर्णय करेंगे। हमने कमेटी बनाई है जो निर्णय करेगी, उस समय से देखेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ, मिनिमम पेंशन कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, गुजारे लायक पेंशन कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। इस पर हम विचार कर रहे हैं। जो हमारी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम निर्णय करेंगे। आने वाले दिनों में पांवटा साहिब में स्टार प्रचारक 30 तारीख को आदरणीय पुष्कर धामी जी आ रहे हैं, और उसके बाद आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी आएंगे पांवटा साहिब में। उसकी हमने मांग की है। और भी जो भी नेता हैं, मुख्यमंत्री जी की भी कोशिश है वो भी यहाँ पर आए, पांवटा के लोगों को संबोधित करें। ठीक है, अंतिम सवाल, क्योंकि समय की आपके पास भी कमी है, पहली बार पहाड़ प्राइम पर आए, क्या संदेश देंगे पांवटा की जनता को? मैं पांवटा की अपनी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। पांवटा का विकास हमेशा बीजेपी के साथ चला है। जितने भी आज तक ब्रिज बने हैं पांवटा में, 70 साल की आज़ादी में
नेशनल हाईवे को छोड़कर एक भी ब्रिज कांग्रेस की सरकार में नहीं बना है। वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, सब पे भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा है। ये विकास निरंतर चलता रहे, मोटा विधानसभा क्षेत्र विकास में आगे बढ़े और हिमाचल प्रदेश का एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए और मुझे आशा है कोटा के लोग समझदार हैं, भली भांति जानते हैं किस सरकार के समय में विकास हो रहा है। इसलिए आम व्यक्ति, मजदूर, किसान, बागवान, इंडस्ट्रियलिस्ट, दुकानदार, कर्मचारी सभी हमें समर्थन देंगे और बहुत बड़ी मेजोरिटी से हम कोटा की सीट जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी निश्चित रूप में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम रिवाज बदलेंगे। तो सुखराम चौधरी हमारे साथ थे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई में रिवाज बदलेगा या नहीं, क्योंकि 12 नवंबर को मतदान है, 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। सुखराम चौधरी ने समय निकाला, हमने एक बार साक्षात्कार के लिए कहा, बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है किसी के मकान में बैठकर बाहर उन्होंने ये साक्षात्कार दिया। आप 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।